हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉन के पार्टनर हैं, वो कैप्रिकॉन के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में उनके लिए क्या जो है उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या एनर्जीज है। फिर देखेंगे आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इस सब के बाद आप लोगों की डिमांड पर जो एक क्वेश्चन डेली होता है वो होगा। और ये आज जो भी क्वेश्चन है ये हर चीज से रिलेटेड है। जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, हेल्थ, वेल्थ, जिस चीज से भी आप रिलेट करना चाहें लव लाइफ से, उसी के साथ आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। नया साल आपको बहुत मुबारक हो, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए फीलिंग्स ये रही आपके सामने। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान है, काफी दुखी है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, रोंग राइट जा रही हैं, कोई बैलेंस, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है फिर से। तो ये परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है और उनके पार्टनर उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, वो उनसे धोखा दे रहे हैं। तो वो चाहते तो हैं इस रिश्ते में बैलेंस आए, इस रिश्ते में खुशियां आए, लेकिन उनकी जो ईगो है वो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी परेशानियां हैं। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, बैलेंस नहीं आ जाता, तब तक वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो आगे बढ़ सकें और चीजों को सही कर सकें। लेकिन जो करंट एनर्जीज है वो अभी वो बता रही हैं कि वो अभी इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते में डिस्टेंस रहेगा तो वो अपने आप को हील कर सकें। और जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो वो हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से बाहर निकल सकें, रिमूव कर सकें इस एनर्जी को, और आगे बढ़ने में उन्हें कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो, रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ सके। तो अभी जो है सिचुएशन काफी परेशानी भरी है, अभी चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी ईगो भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो अभी वो इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो नए रिश्ते की तरफ बढ़े और कुछ केसेस में वो सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करें। तो वो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। फिलहाल वो इस रिश्ते में कोई जो है एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो समय का, बैलेंस का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि चीज़ों में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, तो तभी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी
एनर्जीज क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अगले 72 आवर्स में वो क्या फील कर रहेंगे, क्या महसूस करेंगे, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी रिस्क है, काफी बाधाएं हैं, काफी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी वो जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो वो उनको लग रहा है कि अगर चीजों वो आपके साथ एक कम्युनिकेशन, अपने पर्सन के साथ एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि क्लैरिटी आएगी, क्लियरिटी आएगी, कम्युनिकेशन होगा तो आमने सामने से बातें होंगी और जांच पड़ताल होगी, जांच परख करके चीजों को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए चाहे उसके लिए उन्हें टूर ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, आपके पास आना पड़े, या मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल है, लेकिन वो जो है आपसे बातें करने का सोच रहे हैं अपने पर्सन से, और वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत उन्हें कर देनी चाहिए, ताकि और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, यानी कि चीजों के सही होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। तो वो अभी भी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, अभी भी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि वो रिस्क लेंगे, एक मौका और देंगे, आगे बढ़ेंगे और चीजों में क्लियरिटी लाएंगे, जो भी कंफ्यूजन, बाधाएं, दिक्कतें हैं, ताकि उनके पर्सन भी आगे बढ़ सके, कोई एक्शन ले सके और रिश्ते को सही कर सके, एक नई डायरेक्शन दे सके। तो अभी जो है आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, जो भी कंफ्यूजन रही हैं, जो भी दिक्कतें रही हैं, उनका छटना हो सके और चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। तो आप सही समय का, सही वक्त का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कि ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सकें और चीजों को सही कर सकें, रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन है, यानी कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के प्रति क्या एक्शन लेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो चाहते तो हैं कि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, खुशियां आए, रंग बिरंगी उनकी दुनिया हो। तो लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट है, तो काफी वाद विवाद चला हुआ है। तो उनको महसूस हो रहा है कि जब तक ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स खत्म नहीं हो जाता, पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं हो जाती, इजी और आसान नहीं हो जाती, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक वो क्योंकि इस लड़ाई झगड़े से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से वो काफी तंग आ चुके हैं, तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, जिन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइफ्स आती है, उनके साथ वो जो है वेकेशंस लेकर हिल स्टेशन पर जाएंगे या ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आ सके, नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह आगे बढ़ाया जा सके। तो अभी वो इस मूड में नहीं है कि वो रिश्ते में कोई भी एक्शन ले सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले ये लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट से ड्रामा, ये फाइट्स आगे ये खत्म हो, या वो ये चाहते हैं कि जब तक वो अपना परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को इनहेंस करने में लगे हुए हैं, तो आप आगे बढ़ें और इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को खत्म करें। वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सही समय आने का, सही वक्त आने का। तो अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए या इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे फाइट्स को खत्म करने के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ताकि
ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो, ये वाद विवाद, ये ड्रामा फाइट्स खत्म हो और वो आगे बढ़ सके, फिर से रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सके, फिर से उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां कूद सके और रिश्ता सही हो सके। तो वो या तो अभी चीजों के सही होने का वेट इंतजार कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि जब तक वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को खत्म करें और एक फैमिली एक परिवार की तरह इस रिश्ते को जो है रियूनियन रिकॉन्सिलेशन करें, ताकि रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। अपनी तरफ से वो फिलहाल कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी तरफ से वो अभी अपनी एनर्जी को इनहेंस करने के लिए फ्रेंड्स के साथ या दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स से आपसे मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, ना तो आप रिश्ते को जोड़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को तोड़ पा रहे हैं। तो या तो दिल और दिमाग से काम लीजिए, आंखों से पट्टियां खोलिए। अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए। डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, क्योंकि दोनों ही प्यार प्रेम पर करते हैं, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और अट्रैक्शन भी है। तो डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, कूल बनिए, अटैचमेंट फील कीजिए, एक दूसरे को प्यार और प्रेम के साथ समझिए और उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं। जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिविटी आई हुई है, खुद नेगेटिव बने हुए हैं, तो उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। पॉजिटिवली आगे बढ़िए, समय आपके साथ है, लक आपके साथ है। अच्छा समय बार बार नहीं आता। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़ जाइए और जो है नए सिरे से बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ जो है चीजें सही होंगी और जो है एक दूसरे से प्यार और प्रेम बढ़ेगा, अट्रैक्शन होगा और रिश्ता कामयाब और सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको क्रॉस मार्ग पर नहीं रहना है, सोच विचार करके आगे बढ़ना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। समय आपके साथ है, उसको यूटिलाइज कीजिए। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर, आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि यूनिवर्स उसका आंसर दे सके। तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए, कई क्वेश्चंस के घेरे में मत आइए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना जान सकें। अगर आप कई क्वेश्चन समझे लेंगे तो अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है, तो आप अपना आंसर जान सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने। यूनिवर्स जी, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि नाम अनेक है लेकिन चीज एक ही है। तो जिस देवी देवता को, जिस कुल देवता को, जिसको भी आप मानते हैं, उसी की एनर्जी से आप इसे जोड़ सकते हैं और आंसर जान सकते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपने अंतरात्मा की सुनिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। अगर आप अपने ध्यान लगाएंगे, हील करेंगे, अपने आप को मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आपके जैसे आप क्वेश्चन सोच पा रहे हैं, तो उसी तरह से आंसर भी मिलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपके सवाल का क्या जवाब है, आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है। अगर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ सप्ताह से कुछ महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन आपको इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। तो
अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा, और अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो वो भी आपके फेवर में होगा। तो अभी आपको अपने आप को हील करना है, अपना ध्यान लगाना है, यूनिवर्स पर भरोसा करना है, यकीन करना है, खुद को सरेंडर कीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि जो भी करेंगे यूनिवर्स ही करेंगे, वो आपकी बातें जरूर सुनेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो वही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।